नागपुर आईसीआईसीआई बैंक में बड़ा गोल्ड लोन स्कैम, फेक गोल्ड का खेल खत्म। मेडिकल स्क्वायर ब्रांच पर आरोप, मैनेजर की मिली भगत। 3 साल से चल रहा फ्रॉड, आरबीआई ऑडिट पर बड़े सवाल। फेक गोल्ड डिपॉजिट करके लिया लोन, सिस्टम फेल या सेटिंग? आरबीआई ऑडिटर्स ने कैसे मिस किए 3 साल का ये फ्रॉड? नागपुर से एक ऐसे घोटाले की रिपोर्ट सामने आ रही है जिसने पूरे नागपुर को स्तब्ध कर दिया है। एक ऐसी प्रतिष्ठित बैंक जिसने देश भर में नाम कमाया हो, उस बैंक के कुछ कर्मचारी हो या फिर कुछ उच्च अधिकारी क्यों ना हो, उन्होंने एक ऐसे स्कैम को अंजाम दिया है जिस स्कैम की वजह से जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो गई है। ये क्या स्कैम है और क्यों ये 25 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम बताया जा रहा है और क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई है, आइए हम लोग बात करते हैं इस स्कैम से पीड़ित कुछ लोगों से। उनसे जानते हैं कि उनके साथ में ये स्कैम आखिर हुआ कैसे और ये जो इतनी बड़ी बैंक है वो बैंक आखिर है कौन सी और किस तरीके से उनको इस जाल में फंसाया गया था। ये जो पूरा स्कैम है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई जगह हाईलाइट हो रहा है और आम लोगों को किस तरीके से फंसाया जा रहा है स्कैम में। जी, इसमें जो पीड़ित थे, जो अधिकारी थे, पंकज केकतपुरे बैंक मैनेजर थे, इन्होंने इस तरह से हम लोगों को माइंड वॉश करके अपने जाल में लिया था और हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे नाम से गोल्ड रखा था। उस समय बोलते थे कि ओरिजिनल है, कुछ पैसे के लालच में, और आपका सिविल भी अच्छा होगा, ऐसा बोल के उन्होंने इसमें हमें फंसाया गया था। और उसके बाद में ऑडिट हुआ, ऑडिट होने के बाद में वो गोल्ड नकली निकला, जिस वजह से हम लोगों को कुछ नोटिस आए, जिससे कि हमारे कुछ लोग दहशत में है। दहशत में होने की वजह से कुछ हमारे बंदे तो आत्महत्या तक की करने वाले थे, पर उन लोगों को मैंने समझाया। उसके बाद हमने सीपी में रिपोर्ट दी और ये अभी रिपोर्ट देने के बाद क्राइम ब्रांच वालों के हाथ में है और क्राइम ब्रांच वाले इसका पूरे तहकीकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया, ये जो बैंक मैनेजर थे, ये कौन से बैंक के मैनेजर थे और कौन से बैंक का ये घोटाला है? ये आईसीआईसीआई बैंक का है, मेडिकल ब्रांच का और मनीष नगर ब्रांच। तो इस तरह की नागपुर शहर में 9 ब्रांचेस है जिसमें ये बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि जो उन्होंने पेपर में दिया है जो 23 करोड़ कुछ लाख का, पर उससे अनुमानित ज़्यादा भी हो सकता है, 50 करोड़ 60 करोड़ भी हो सकता है। तो अभी आपको इससे क्या तकलीफ़ें हो रही है? क्या आपको ईडी के नोटिसेस आए हुए हैं या फिर आपको बैंक वालों के नोटिसेस आए हैं? और क्या बैंक वालों से जब आपने बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब क्या था? उनका टाल मटोल जवाब था और बराबर से गाइडेंस नहीं करते थे और हमेशा हमें जो है ये करते थे टॉर्चर कि आप लोग इसमें फंसोगे, जबकि हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था और वो लोग हमें इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने सीपी में जो कंप्लेंट वगैरह दी, उसके बाद उन्हें भी समझ में आया कि ये लोग भी अपनी कार्रवाई कर रहे। तो अभी कुछ नोटिसेस भेज रहे हैं उन्होंने हमको, जिसका हमने उनको कुछ निगलेक्ट किया है कि ये तो नॉर्मली नोटिस है। हमने ये सोचा अभी इसमें क्राइम ब्रांच जो है वो जाँच कर दी है। और ये जो बैंक मैनेजर का आपने नाम लिया, इनसे कुछ आपकी बात हुई थी कि आपके ब्रांच में ये गोल्ड रखा गया था हमारे नाम से, जो हमने कभी रखा भी नहीं था, तो ये स्कैम उनको बताया गया था? हाँ, उनको बताया वो अंडरग्राउंड है, नंबर वगैरह सब बंद है और जहाँ तक के बात पता चली है कि वो पुणे में कहीं है और ये बैंक वाले ही उसे ला नहीं रहे हैं। बैंक वालों का ही ये पूरा बिछाया हुआ जाल है। पता है जी, बिल्कुल। तो अभी आप जो प्रशासन आपको देख रहा है, जो भी उच्च अधिकारी आपको देख रहे होंगे, उनसे आप क्या मांग करते हैं? हमें यही मांग है कि हम उसमें से क्लीन चिट होकर निकले, क्योंकि हमारे कुछ बंदे आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार आईसीआईसीआई बैंक, पंकज केकतपुरे और उनकी टीम, ये सब रहेंगे और 9 जो ब्रांच है इसकी आईसीआईसीआई बैंक की, वहाँ के पूरे अधिकारी रहेंगे। और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी ब्रांचेस है उनके सब मैनेजर्स हैं, उनसे आपने जब बात की होगी, या जो पंकज केकतपुरे आपने नाम बताया, उनसे आपने जब बात की थी तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो क्या पुलिस वालों को इस बारे में आपने जानकारी दी है? हाँ सर, दिए है। अब वो किस तरह से वो कर रहे थे, आपको तो मालूम पुलिस प्रशासन किस तरह का होता है, तो वो ढिलाई से ही काम कर रहे थे। जिस तरह से हमारे को तेज़ी से काम करने को होना था उस तरह से वो नहीं कर रहे थे। मेरा बयान वगैरह हुआ है, मैंने बताया उन्हें, फिर उन्होंने हैंडओवर जो केस है वो क्राइम ब्रांच में की। और जब आपने ये गोल्ड आपके नाम से रखवाया गया तो आपको पता नहीं था ये असली है या नकली? उन्होंने बोले थे ये असली है। उन्होंने इस तरह से माइंड वॉश कर दिया था हमारे लोगों का कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए थे, ऐसा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम जनता का फ़ायदा उठाया जा रहा है और आईसीआईसीआई बैंक का नाम इसमें सामने आ रहा है, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं बल्कि उनके तमाम उच्च अधिकारी और एक पंकज केकतपुरे बैंक मैनेजर
मेडिकल स्क्वायर के, उनका नाम इसमें सामने आ रहा है जो अभी अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ICICI बैंक जैसी एक प्रतिष्ठित बैंक इन लोगों को न्याय दे पाती है, और अगर देती है तो क्या उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती है जिन लोगों ने इनको डरा धमका कर, उनको फुसला कर एक ऐसी स्कीम में एनरोल करवाया जो शायद इनके लिए सही नहीं थी। अब देखना ये है क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या RBI, क्या SEBI, क्या ED, कौन इनके ऊपर में कार्रवाई करता है और किस तरीके की कार्रवाई ICICI बैंक के उन कर्मचारियों पे होती है जो कर्मचारी ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल। This video is sponsored by Shivam Jewelers.